अच्छा अब अंदर देख लिया। कुछ समय के बाद जगाने गई, जगाया और ठाकुर जी को बाहर लेके आई। अब सब सखी ने दर्शन किया, इनको वन विहार कराने ले गई। मंगल कुंज की आरती होगी यहाँ सवेरे सवेरे, जैसे मॉर्निंग वॉक जाते हैं इस तरह भगवान को वन विहार कराने लगा। तितलियों का दर्शन, चिड़ियों का चहचहाना, सखियों का छेड़ाखानी करना, राधा रानी से सुंदर सुंदर बातें करना, प्रिया प्रीतम की आपस में अटखेलियां करना, और इस तरह करते कराते मंगल कुंज में ले जाना और वहां जाकर के प्रिया प्रीतम को सुंदर लड्डू का भोग लगाना, और मेवा वाले लड्डू और मिश्री वाला दूध। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी बात जोड़ रहा हूँ बीच में, मॉर्निंग वॉक, इसलिए याद थोड़ी रिफ्रेशमेंट और खिला के फिर आरती करना मंगल कुंज। और आरती इस तरह से नहीं होती कि बस सब थाली छीन रही है ना, एक कोई आरती कर रही है, एक पीछे नाच रही, एक बार बगीचे में नाच रही, एक बार ढोल बज रहे, कुछ छत पे नाच रही है, आनंद हो रहा है, बस जय जयकार हो रही है। और केवल सखियां नहीं नाच रही, पेड़ पौधे नाच रहे हैं, फूल पत्तियां नाच रही हैं। वहां से लेकर चली आगे स्नान बुद्ध की ओर। मार्ग में पकड़ ले बेटा, पकड़ ले, पकड़ बस पैर छोड़ दे दो। आगे सरोवर था, सरोवर के दर्शन कराने ले गई। अब देखो, सरोवर के दर्शन कराने ले गई कि सरोवर के दर्शन करने ले गई कि सरोवर को दर्शन कराने ले गई, तो भगवान समझ। प्रिया प्रीतम को सरोवर के दर्शन कराने ले गई, या इसलिए ले गई कि जब प्रिया प्रीतम वहां जाके बैठेंगे तो हम दर्शन करेंगे, या फिर सरोवर भी कोई ऐसे नहीं है, जड़ नहीं है, सरोवर के चिन्ह है, सरोवर की रीझ पूरी कराने के लिए ले गई। वहां सुंदर सीढ़ियां हैं, हाथी के दांत की बनी हुई, चारों ओर संगमरमर का सुंदर सिरबट्टा बना हुआ है मार्ग। फिर उसके बाहर सुंदर हरी हरी झाड़ियों की बंधनवार, और वहां ले गई। प्रिया प्रीतम सीढ़ियों पर जाके बैठे और भीतर हंसों का जोड़ा किलकारी मार के तो जा रहा था। लाडली धीरे से इशारा किया प्रीतम को, इनको बुलाओ। और लाल जी तो हमेशा सेवा में के लिए तैयार रहते, वो तो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब लाडली उन्हें कोई सेवा देंगे। ये गए, हंसों से कहा कि तुम्हें राधा रानी जी बुला रही है। हंस महाराज पंख फैला करके पहले तो खूब घूमे सरोवर के ऊपर, वो आनंद को प्रकट कर रहे, अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे। फिर आकर श्री जी के चरणों में बैठ गए। चरणों में सबको ऐसे 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 प्यार से करने लगे जैसे मान लो रीझ गए हों, मस्तक निभा रहे हों, लाड़ लड़ा रहे हों। चरणों में दोनों तरफ से ऐसे श्री जी इतना रीझ गई, उन्होंने अपने गले की बनमाला तोड़ी, मोती माल तोड़ी, और सच्चे मोती, पवित्र मोती हाथ में लेकर के हंस को दाना चुगाने लगे। और हंस हंसनी दोनों दाना चुग रहे हैं। अब लाडली के मन में क्या आया, उसने एक दाना उठाया और यूं हवा में उछाल दिया, और हंस यूं गया और झपट्टा मार के मुख में धर दिया। फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह फिर एक सखी लीला का वर्णन कर देती, लीला को बढ़ा देती, प्रेम वर्णन कर देती। उसने सुंदर छोटे छोटे घुंघरों की एक पायल बनाई, 2 जोड़ी ला करके तश्तरी में रखे। सुंदर सोने की प्लेट है जिसमें मोती जड़े हुए हैं, उसके ऊपर एक कटोरी है, कटोरी में 4 छोटी छोटी पाजेब, 2 जोड़ी, हंस के लिए, कंसनी के लिए, और लाडली के आगे रखी। और श्री जी अपने हाथों से हंस हंसनी को पाजेब पहनाए। अब
अब जब बाजे पहली घुंघरू बजे दोनों हाथ कंपनी सीढ़ियों पे चल रहे और जैसे सीढ़ी पे चलते आगे पीछे ढोलते हैं तो श्री जी भी अपना घाघरा हिला करके ऊपर मोड़े पे आगे पीछे ढोलती है। अब ये हंस हंसनी नाचे, लाडली नाचे, तो ये नचनिया कैसे रह सकता है? ये भी नाचे नाचे तो एक सखी कमल का थाल लेके जा रही थी, गई नीले कमल धरे थे थाल में और ठाकुर जी क्या मन में कमल उठाया और श्री जी की पीठ पे मारा और वही सखी खड़ी थी, उसके बाद पीले कमल में श्री जी लेकर वापस मारा। बस इस तरह से आगे से भगदड़ मची, ठाकुर जी आगे आगे, श्री जी पीछे पीछे और ललिता कहती है कि बस मैं तो उसी को मानूंगी जो पकड़ लेगा, वही की जीत। ये वर्दन करती है। श्री जी भाग रही है, ठाकुर जी भी भाग रहे हैं। अब ये भांवरियां पड़ने लगी सरोवर के चारों तरफ, कौन आगे कौन पीछे पता ही नहीं लग रहा। और श्री जी पीछे देखते ठाकुर पीछे आ रहे हैं, पीछे देखते पीछे देखते ऐसे तो कौन की ये जो लट है उन्ना को बेसर में उलझ गई और ये प्रिया की लट देखी उल्टी हुई। जब ठाकुर जी वहां खड़े हो गए, जाके श्री जी ने हाथ लगाया, देखो लगता मैं जीत गई। और जैसे हाथ लगाया, हाथ पकड़ लिया, कह दिया कि मैं जीत गई। और प्रीतम तो चरणों में गिर गए और बोले, हे लाडो, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, यानी कर पकड़ा है, कर कहेगी लाज रखना है राधा रानी। अब वहां पकड़ी है तो पकड़े रखना, ये लाडा में छोड़ना नहीं, है ना? इसका आनंद लेती है सखियां। ये आनंद अगर लेना है तो भक्त माल की बातें मानो। क्या बातें हैं? एक तो निष्काम हो जाओ, पहली चीज, कोई कामना ना हो मन में। अरे लोक की कामना छोड़ो, पर लोक की कामना भी ना हो। हमारा क्या होगा हमें नहीं पता, क्यों? किसको पता है? तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डो, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर, उसकी नंद किशोर, उसकी नंद किशोर। यदि ऐसा है तो एक विचार होना चाहिए अपना। क्या विचार होना चाहिए? ओ राधा रानी जो सर पे खड़ी, फिर दुनिया की किसको पड़ी। राधा रानी जो सर पे खड़ी, फिर दुनिया की किसको पड़ी। राधा रानी जो सर पे खड़ी, फिर दुनिया की किसको पड़ी। लाख तूफान हम तो सर झुका के रहे,
किसको बड़ी हो, राधा रानी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको बड़ी। वरदास ये उनका हुआ, जग गुरु जिनका हुआ। वरदास ये उनका हुआ, जग गुरु जिनका हुआ। वरदास अब उनका हुआ, जग गुरु जिनका हुआ। तेरा दास भी उनका हुआ, जग जिनका गुलाम हुआ। वरदास कृपालु है ये, हम सब में दयालु है ये। दास कृपालु है ये, हम सब पे दयालु है ये। लग गई है कृपा की घड़ी, अब दुनिया की किसको बड़ी। राजा है कृपा की घड़ी, अब दुनिया की किसको बड़ी। राजा रानी जो सर पे खड़ी, अब दुनिया की किसको बड़ी। बोल वृंदावन। बिहारी लाल की जय। तो सुंदर यहाँ सरोवर की लीला करके फिर ले जाते स्नान कुंज में। वहाँ उपटन लगाना, तेल लगाना, मेहंदी लगाना, स्नान धारण करवाना, सरोवर में होली खेलना, नहा धो करके होली खेलना। हमारे यहाँ जब होली होती तब कहते हैं कि नाना की आज तो होली है, पहले रंग लगाने। नाना तो है ही 500, लेकिन ये होली का उत्सव है। अब बताओ, दिवाली पे आपने मिठाई बांटने जाना है तो मिठाई की वो चाशनी तुम्हारे ऊपर गिरेगी, रास्ते में पटाखा बजेगा कोई तुम्हारे ऊपर, तो फिर उस दिन नहाओगे रात 12 बजे के बाद कि शाम पहले नहा लेना चाहिए, फिर पूजन। बोलो बोलो ना। इसी तरह होली से पहले नहा धो करके सखी करके इत्र की होली, फूलों की होली, रंगों की होली, डोल डफ की होली, नृत्य की होली, प्रेम की होली। कैसे है ठाकुर जी? कोई बता सकोगे कैसे ठाकुर जी लग रहे हैं? सखियां कहती मैं नहीं बता सकती। क्यों? और रंग रंगीले हाय मेरा दिल लुटिया, रंग रंगीले हाय मेरा दिल लुटिया, चैन चबीले हाय मेरा दिल लुटिया, चैन चबीले हाय मेरा दिल लुटिया, रंग रंगीले हाय मेरा दिल लुटिया, रंग रंगीले हाय मेरा दिल लुटिया।
यमुना तट पे बंसी बटटे देखी उसकी झांकी मंद मधुर मुस्कान मनोहर चितवन बाकी बाकी नैन नशीले ने हाय मेरा दिल टूटिया मस्त रसीले ने हाय मेरा दिल तो फिर सुंदर स्नान और फिर नमा श्रृंगार, फिर श्रृंगार करना प्रिया प्रियतम गण को सजाओ, पगड़ी लगाओ, राधा रानी का दुपट्टा ठीक करो, फिर उनको दर्पण देखो। अच्छा सखी ने दर्पण देखा है, पूछा लाल जी ने, ए राधा रानी ये बताओ तेरो मुख नीको के मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको। लाडली जरा बताओ तो सही, आज आप सुंदर लग रही हो ज्यादा कि मैं सुंदर लग रहा हूँ? ये खेल है, कभी कहते आप सुंदर ज्यादा है और आज नवी रीत चल गई क्या? ये लाडो मैं सुंदर हूँ कि आप सुंदर हो? श्री जी कहती है कि रहने दो, रिस जाओगे, बुरा मान जाओगे, जैसा है ठीक ही है। मैं नहीं समझ रहा क्या मानना, बताओ ना कौन सुंदर। लाडली कहती है बताओ, हाँ बताओ, तो मोकुद ऐसा लगे हैं, रहने दो रूठ जाओगे, रिस जाओगे। अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं रिसूंगा, तुम बताओ कौन सुंदर लग रहा है? तेरो मुख नीको कि मेरे लाल। श्री जी बोली मेरो मुख ऐसे जैसे पूनम का चंदा, मेरो मुख ऐसे जैसे पूनम का चंदा। श्याम सुंदर जैसे पूनम का चंद्रमा उज्ज्वल है, मुझे ऐसा लगता है मेरा मुखड़ा तो ऐसा है। अच्छा अच्छा मेरा कैसा है? तुम्हारा? फिर गाना तुम नाराज हो? अरे नहीं मैं तो नाराज हो ही नहीं सकता, तुम बताओ। नहीं नहीं रिस जाओ, तुम बताओ बताओ। अच्छा चलो छोड़ो, तीसरे से फैसला चला। ये सखी तू बता। नहीं नहीं सखियां तो तुम्हारी तरफ गिरफ्तारी करती है, ठीक नहीं फैसला करती। रंग देवी जी बोली मैं फैसला करूं। श्यामचंद्र बोले तू राजा हरिश्चंद्र के कुल से है, तू भी तो ऐसी की साइड से। मैं बिल्कुल नहीं लूंगी प्यारे कसम साइड नहीं लूंगी किसी की, बिल्कुल ठीक नहीं मैं करूंगी। अच्छा शपथ खा रही है तो चल बता, चल तू ही बता हम दोनों में से कौन सुंदर लगता है? रंग देवी जी बोली मेरी नजर में तो आप राधा जी से सुंदर हो। बात देखा, यही तो मैं कह रहा था, मैं आप ज्यादा सुंदर। नहीं नहीं प्यारे तुम समझे नहीं। अब इसमें समझने वाली क्या बात है सखी? अब मैं जब सुंदर हूं इनसे ज्यादा, मैंने कब कहा इनसे ज्यादा? तो क्या कहा? देखो तुम बात को घुमाओगी रंग देवी जी। नहीं नहीं प्यारे मैं कोई बात घुमा नहीं रही, मैं तो वही कह रही हूँ फिर दोबारा क्या कि आप राधा रानी से सुंदर हो। वही तो कह रहा हूँ, इनसे ज्यादा सुंदर। ज्यादा किसने कहा? कह तो नहीं, तुम समझे नहीं। अच्छा तू समझा दे गुरु माँ। रंग देवी जी बोली देखो प्यारे, किसी के घर में सेठ जी बड़े रिश्तेदार आए थे, बच्चे पोते दोते। नीचे एक खरबूजे बेचने वाली माई गई, उस खरबूजे बेचने वाली ने आवाज लगाई चीनी से मीठे खरबूजे लो, चीनी से मीठे। और उसने कहा कि सारे खरीद लो, बच्चे आए सब खाएंगे। लेकिन जब छील के खाने लगे तो सारे फीके, एकदम फीके। बुलाओ उसको, कह दे चीनी से मीठे। वो आ गई, देखो मैं थक गई, देखो सारे फीके हैं। तो बोली मैंने कहा था चीनी से मीठे। हाँ वही तो, चीनी से क्या, ये तो कुछ भी नहीं। कहा इसमें चीनी गुड़ को तब मीठे, चीनी से मीठे, चीनी के बिना तो मीठे ही। इसी तरह है लालजू,
जब तक राधा जी संग बैठी हैं तब तक आप सुंदर लग रहे हो। जब राधा जी हटा देंगे फिर आप राधा जी से देखो, ये तो चाल खेल गई लाडली, ये तो चला के चल गई। हाँ मुझे नहीं पता, आप बताओ कौन सुंदर है? तेरो जी बोली मेरो मुख जैसे पूनम का चंद्रा, तेरा मुख जैसे रिस जाओगे, फिर वो रिस जाओगे, बताओ जल्दी कैसे? तेरा मुख जैसे ताली बजा दी, देखा आप पता लगा तो है, हम तो पहले ही कह रहे थे तुम्हें समझ नहीं लगती। ठाकुर जी कह रहे तुम नहीं समझी हो, श्री जी जानती है किसी की प्रशंसा करना। अच्छा रवि देवी जी बोली काला कलूटा बैंगन लूटा ये प्रशंसा है? काली अंधेरी रात कहा है पता भी है कुछ? श्याम सुंदर गए हमने सुन ली है क्या कहा है, तुझे समझ नहीं आई है? अच्छा तो प्रीतम तुम समझा दो। लाल जी बोले सखियो ये बताओ कि चंद्रमा दिन में अच्छा लगता है कि काली रात को अच्छा लगता है? काली रात में, ये तो श्री जी कह रही है कि मैं काली रात हूँ, ये पूनम का चंदा है, यही तो हमारी जोड़ी है। जय जय श्री राधे। इस तरह सखियां लाड़ लड़ाती। रवि देवी जी कही मैं जो कह रही थी मैं कुछ और फारसी बोल रही थी। रवि देवी कह रही थी क्या इनसे ही सुंदर लगते हो? एक सखी बोली हाँ ठीक है, लेकिन देखो ना गोरे मुखड़े के आगे काला नजर पट्टू भी तो लगता है। हाँ लगता है नजर पट्टू भी तो ठीक है, लेकिन वो भी तुम समझी नहीं अभी। अच्छा ललिता जी बोली इसमें भी कुछ समझने की बात है। हाँ कि देखो कोई गोर वर्ण का हो और सज धज ले तो फिर एक छोटा सा काला तिल लगाना पड़ता, ब्यूटी स्पॉट, मैंने कहा ब्यूटी स्पॉट। जय जय इस तरह सखियां श्रृंगार करवाती है, फिर सुंदर भोग लगाती है, नाश्ता जिसे आप कहते हैं, पूरी का, चने का, हलवे, खीर है ना, दही का रायता, जूस आदि आदि व्यंजन। जैसे 56 लोग यहाँ लगेगा आज हमारे राधे राधे जी ने बंगाली महात्मा, घर में बैठे भी महात्मा ही है, जो हरि नाम जपते वो महात्मा ही होते हैं। आप भी महात्मा हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई गलती नहीं किसी प्रकार का। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक दूसरे की निंदा भी ना करो, क्योंकि सारे महात्मा हैं। एक दूसरे की निंदा करना तुम्हारे भजन को सुखा देगा, तुम्हारा रस खत्म कर देगा। इसलिए सबको प्रेम से बोलो, बात करो, जो मिले उसे राधे राधे हंस के करो। एक को जपना लगा देगा, एक को मुंह देखे ऐसे करते थे। तो अब आप बताओ मेरे ये 2 हाथ हैं, इसको तो कोई इतर लगाए, सोने का कंगना पहनाए और इधर जूते लगाए, तो बोला मैं खुश हो जाऊंगा कि क्या करूंगा? बोलो इसी तरह भगवान 2-4 हम फूलों के हाथ पहना रहे हैं, वरुणदास को बर्फी खिला रहे हैं। वो वरुणदास की बात भी तो मानो। वरुणदास ये कह रहे हैं कि सबको प्रेम से मिलो, सबका स्वागत करो, जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करो, जो अपने से छोटे हैं उनसे प्यार करो, उनपे दया करो, जो बराबर के हैं उनसे मैत्री पूर्ण व्यवहार करो। तो ये राधा राधा बाबा हमारे ऐसे ही हैं। इनकी नजर में तो नहीं कि कहाँ कथा हो रही, किस संप्रदाय की हो रही है, कौन कह रहे हैं। जहाँ कहीं कथा हो अपनी रुचि से, अपने प्रेम से गिरिराज महाराज का श्रृंगार करके, इसी को कहते हैं सेवा सुख। कल छुट्टी करके आएगी मैं बनाऊंगा, तैयार करूंगा। मैंने भी आगे से कह दिया कि आज नहीं कल। ठाकुर ने मुझे से कह के भेजा है आज नहीं कल। अच्छा चलो आज मैंने छुट्टी की थी वैसे कहते हैं, और चलो कल से। और जब आज आए सवेरे मैं नीचे बैठा था, ये गेट पे है तो मैंने कहा
आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मैंने भर क्योंकि बाहर का प्रोग्राम बना था कि बाहर करेंगे, लेकिन हमें आकर बात हमारी अटक गई कि भंडारा कितने दिनों का तैयार किया। 16 मई का तो हमने सब जगह एक बुनियादी थी, सबको पता था गोपाल का जन्म उत्सव है, कुछ बाहर से भी लोग आए थे, तो जो तैयारी की थी उसमें 20-30 लोगों का बाद में हमें मुश्किल पड़ी थी क्योंकि समझ नहीं थी। हमने सोचा उसका ड्योड़ा तैयार करते हैं और फिर रात को कोई ना आए, फिर अन्न खराब जाए, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे चल, और इसमें हम क्या करें, जो जहां होना हो गए रहना, ये प्रभु की अपनी मर्जी, दशराज जी की अपनी मर्जी। और इनको तुमने देखा नहीं, भक्तमाला राजनगर में कि कान पकड़ के यहाँ लिया सोच, इनको क्यों? प्रथम श्रोता आप, पहले श्रोता भगवान स्वयं। मैं जो तैयारी समझ गया था कि तुम्हें कथा सुनाऊंगा, वो मेरे मन में था सदन कसाई की सुनाऊंगा, या धन्ना जाट की सुनाऊंगा, या मीरा की सुनाऊंगा। ये अष्टयाम तो मेरी चित्त में नहीं था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन अब शिव जी की मर्जी है। अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है। श्याम जी ने हमसे पूछा कि भजन किसे कहते हैं, तो मेरे भाई बहन यही भजन है। जब आपका चलते फिरते इस तरह का समय के अनुसार प्रिया प्रीतम की बंदगी बनती रहे, मन से मन, तो पकौड़े बनाने नहीं है घर में, लेकिन मनी मन पकौड़े का भोग, मनी मन हलवा बनाना, मनी मन सारा काम मन से, लेकिन इसमें लगेगा क्या क्या समय और मन। और भगवान ने क्या मांगा गीता में, भागवत में, रामायण में? ठाकुर जी कहते हैं मुझे अपना मन दे दो, मन। धन और धन तो उन्होंने मांगा ही नहीं, और हम जाकर के 500, 2000, 50,000 मंदिर में चढ़ा देते हैं। धन से झाड़ू बुहारना, मंदिर की लीपा पोती सब कर देते हैं, लेकिन मन लीपा पोती करके 50,000 रुपये चढ़ा करके क्या मांगते हैं? बस कैसा करे, एक पोता मुझे, यानी अब तक मैं दलदल में यहाँ तक फंसा हूँ, कृपा करो मैं यहाँ तक फंस जाऊँ।